नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोस आने वाले यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। पिछले वीडियोस में हमने द्विवेदी मंडल के कवियों को देखा था, जिसमें से कुछ कवि छूट गए थे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की रचनाओं को, जिसमें केवल उनकी 2 रचनाएं हो पाई थीं, धराधर धावन और स्वदेशी कुंडल। उनकी बची हुई रचनाएं हैं मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग और पूर्ण वियोग। तो ये रचनाएं हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की। अब हम देखेंगे सैयद अमीर अली मीर जी की रचना, जिनके रचनाओं का नाम है, जिनका काव्य ग्रंथ है उलाहना पंचक और अन्योक्ति शतक। कामता प्रसाद गुरु जी हैं, जिनकी रचना है भौमासुर विजय, विनय पचासा, पद्य पुष्पावली, शिवाजी, दासी रानी। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं, जो कि उन्नाव के रहने वाले थे। इनका जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में और 1872 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी रचनाएं कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं, तो ध्यान दीजिएगा इनकी रचनाओं पे। इनकी रचनाएं हैं कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल, तरंग, करुणा, कादम्बनी। ये रचनाएं हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की। अगले रचनाकार हैं रूप नारायण पांडे जी, जो कि लखनऊ के रहने वाले थे। इनकी रचनाएं हैं पराग और वन वैभव। रूप नारायण पांडे जी की जो रचना है, उन रचनाओं का नाम है पराग और वन वैभव। अगले रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी, जिनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1962 ईस्वी में। ये जौनपुर के रहने वाले थे। इनकी रचनाएं भी कई बार पूछी गई हैं विविध परीक्षाओं में, और संभावना है कि आने वाली परीक्षा में भी इससे प्रश्न बनते हुए आपको दिखें। तो इनकी रचनाओं पे ध्यान दीजिएगा। इनकी रचना है, कभी कभी इसका कालक्रम यूजीसी नेट जैसे परीक्षाओं में इसका कालक्रम भी पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा, मिलन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1917 ईस्वी, पथिक 1920 ईस्वी, मानसी 1927 ईस्वी और स्वप्न 1929 ईस्वी। साथ में इनकी कविताओं का जो संग्रह है वो कविता कौमुदी नाम से प्रकाशित हुआ था, जिसमें इनकी सारी कविताएं समाहित हैं। तो मिलन, जिसका प्रकाशन वर्ष 1917 है, मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं। अगले जो रचनाकार हैं उनका नाम है ठाकुर गोपाल शरण सिंह। ये रीवा के रहने वाले थे। इनका जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में और इनकी मृत्यु होती है 1960 ईस्वी में। इनकी रचनाओं के नाम हैं माधवी, मानवी, संचिता और ज्योतिषमती। ये रचनाएं हैं ठाकुर गोपाल शरण जी की। अगले रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे, जो कि मध्य प्रदेश के थे। मध्य प्रदेश के वालापुर में इनका जन्म हुआ था 1895 ईस्वी में और 1984 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी रचनाओं को देखेंगे। इनकी रचनाओं का नाम है आंसू। आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध काव्य है आंसू नाम से मुकुटधर पांडे जी ने भी लिखा था। उद्गार, पूजा फूल और कानन कुसुम, ये रचनाएं हैं मुकुटधर पांडे जी की। अब हम देखेंगे द्विवेदी युग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को। नाथू शर्मा जी, जो कि समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। तो अगर पूछा जाए कि द्विवेदी युग का वो कौन सा कवि है जो कि समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने के लिए जाना जाता था, तो उनका नाम है नाथू
राम शर्मा शंकर, शंकर इनका उपनाम था। तो नाथूराम शर्मा जी को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियां प्रदान की गई थी। नाथूराम शर्मा शंकर जी हैं जिनको कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियां प्राप्त थीं। नाथूराम शर्मा शंकर जी ने गर्भरंडा रहस्य एक इनका प्रबंध काव्य है जिसमें इन्होंने विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि गर्भरंडा रहस्य किसका काव्य संग्रह है, किसकी काव्य रचना है, तो ये है नाथूराम शर्मा शंकर जी का। अगले रचनाकार हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण जी। राय देवी प्रसाद पूर्ण जी से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। इन्होंने सन 1902 ईस्वी में कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में धाराधर धावन शीर्षक से अनुवाद किया था। किसका किया था? कालिदास जी के मेघदूत का ब्रज भाषा में धाराधर धावन शीर्षक से अनुवाद किया था। राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की खड़ी बोली में रचित कविताएं निम्न हैं। इन्होंने अमलताश, वसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत, नवीन सत्स्वर संवत्सर का स्वागत आदि कविताएं लिखी हैं। कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्धि का मूलाधार उनका हिंदी व्याकरण ग्रंथ है। इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। तो प्रश्न आ सकता है कि हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो वो हैं द्विवेदी युग के रचनाकार कामता प्रसाद गुरु जी। कामता प्रसाद गुरु जी का भौमासुरवध और विनय पचासा जो कि ब्रज भाषा में है, तथा पद्य पुष्पावली जो कि खड़ी बोली में इनका काव्य साहित्य है, कामता प्रसाद गुरु जी का। ये काव्य रचनाएं हैं भौमासुरवध और विनय पचासा, तथा हिंदी में इन्होंने पद्य पुष्पावली नाम से रचना की है। ऊपर कुछ रचनाएं लिखी हुई हैं, ध्यान दीजिएगा। ये द्विवेदी युग की रचनाएं हैं और कई बार इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए मैंने लिख दिया था अपनी बुक में। स्वर्गीय वीणा किसकी रचना है, तो ये श्रीधर पाठक जी की है। और राष्ट्रीय वीणा किसकी है, तो ये है रचना गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की। झनकार किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की। अब हम देखेंगे गया प्रसाद शुक्ल जी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारिक कविताएं सनेही उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। तो ये दो उपनाम लगाते थे। जब ये श्रृंगारिक कविताएं कर रहे होते थे तो ये सनेही उपनाम से लिखते थे, तथा जब ये राष्ट्रीय कविताएं कर रहे होते थे तो ये त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। ये कौन से छंदों में प्रवीण थे, तो कवित्व और सवैया छंदों में। राम नरेश त्रिपाठी जी स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं। पहले श्रीधर पाठक का नाम लिया जाता है। स्वच्छंदतावाद के प्रसिद्ध कवि द्विवेदी युग में श्रीधर पाठक जी को माना जाता है, लेकिन दूसरे कवि के रूप में राम नरेश त्रिपाठी जी को प्रसिद्धि मिली है। राम नरेश त्रिपाठी जी ने मिलन, पथिक, स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा है। आप ये ध्यान देंगे, अभी हमने ऊपर पढ़ा था मिलन, पथिक और स्वप्न, जो कि राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं। और आप ये ध्यान दीजिए कि ये रचना एक खंड काव्य है। राम नरेश त्रिपाठी जी का जो काव्य है मानसी, वो इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। मिलन, पथिक और स्वप्न खंड काव्य हैं, तो मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। राम नरेश त्रिपाठी जी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया है।
तो कविता कौमुदी शीर्षक से इन्होंने ग्राम गीतों का उर्दू और बांग्ला तथा संस्कृत की कविताओं का संकलन और संपादन किया है। मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। तो इसको देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम यहाँ से जुड़ा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मुकुटधर पांडे जी को छायावाद के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार करते हैं। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। ये दोनों भाई पांडे बंधु के नाम से जाने जाते थे। मैथिली शरण गुप्त जी और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार माने जाते हैं। अब हम देखेंगे द्विवेदी युग में ब्रजभाषा काव्य किसने किसने लिखा, वो लेखक कौन है जिन्होंने ब्रजभाषा काव्य पर काम किया द्विवेदी युग में। इसमें पहला नाम आता है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का, जिनका जन्म हुआ था 1866 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 1932 ईस्वी में। और इनके पिता का नाम है पुरुषोत्तम दास, गुरु का नाम है नवनीत लाल चतुर्वेदी और इनका उपनाम था जगन्नाथ दास। उपनाम ये रखते थे रत्नाकर, तो इनका पूरा नाम हुआ जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर जी जो उर्दू में कविता करते थे तो ये जकी उपनाम से कविता करते थे। रत्नाकर जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं गंगावतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकाशी और वीराष्टक। ये रचनाएं इन्होंने ब्रजभाषा में की हैं। गंगावतरण 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उद्धव शतक 1929 ईस्वी में। हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकाशी और वीराष्टक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया था। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि किसने, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। अंग्रेजी विद्वान हैं पोप, जिनका एसे ऑन क्रिटिसिज्म, इसका इन्होंने रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया था। दूसरे ब्रजभाषा के कवि हैं द्विवेदी युग के, जिनका नाम है सत्यनारायण कवि रत्न। इनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हो जाती है 1918 ईस्वी में। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया था। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो हैं भ्रमरदूत और प्रेम कली। कभी कभी बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि उद्धव शतक किसका है, तो उद्धव शतक है जगन्नाथ दास रत्नाकर का और भ्रमरदूत किसकी रचना है, तो वो है सत्यनारायण कविरत्न जी की। इनकी दूसरी रचना है प्रेम कली। तो अगर आप याद कर लेते हैं, मूलतः दो ही कवि हैं जो कि द्विवेदी युग में ब्रजभाषा में कविताएं लिखते हैं। तो अगर आपने एक, जैसे कविरत्न जी ने कम रचनाएं लिखी हैं, तो इनकी जो प्रमुख रचना है वो है भ्रमरदूत और प्रेम कली। बाकी सारी रचनाएं जैसे गंगावतरण है, उद्धव शतक है, श्रृंगार लहरी है, हिंडोला है, वीराष्टक है, ये कविताएं हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। तो ये याद करने में आसानी होती है। कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरितम और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकॉले के अंग्रेजी खंडकाव्य होरेसस का ब्रजभाषा में अनुवाद किया था। द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि और उनके महाकाव्य को देखते हैं। तो इसमें हैं द्वारका प्रसाद मिश्र जी जो कि कृष्णायन नाम से महाकाव्य लिखते हैं। बलदेव प्रसाद मिश्र जी ने साकेत संत नाम से महाकाव्य लिखा। उदय शंकर भट्ट जी हैं जिनका महत्वपूर्ण महाकाव्य है तक्षशिला। इन्होंने इसकी रचना 1931 ईस्वी में की थी। एक महत्वपूर्ण रचना है उदय शंकर भट्ट जी की। प्रताप नारायण पुरोहित जी हैं जिन्होंने नल नरेश नाम से महाकाव्य लिखा था। गुरुभक्त सिंह हैं जिन्होंने नूरजहां विक्रमादित्य नाम से महाकाव्य लिखा। गुरुभक्त सिंह जी। अनूप शर्मा जी ने सिद्धार्थ, शरवाड़ी
और वर्धमान नाम के 3 महाकाव्य की रचना की। श्याम नारायण पांडे जी ने हल्दी घाटी और जौहर नाम से 2 महाकाव्यों की रचना की। मोहनलाल महतो जी हैं जिन्होंने आर्यावर्त नाम से महाकाव्य लिखा। हरदयालु सिंह जिन्होंने दैत्यवंश और रावण नाम से 2 महाकाव्य लिखे। इसमें अनूप शर्मा शंकर जी का गुरु भक्त सिंह का नूरजहां और विक्रमादित्य इम्पॉर्टेंट है। श्याम नारायण पांडे जी का हल्दी घाटी और जौहर महाकाव्य इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। कल के वीडियो में हम द्विवेदी युगीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।